मैं प्रवक्ता जीव विज्ञान अवधेश सिंह हाथरस जनपद के केएस इंटर कॉलेज मेहरारा से मुख्यमंत्री जी की ऑनलाइन भ्रष्टाचार मुक्त महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्थानांतरित होकर अपने गृह जनपद स्थित श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज में 8 जुलाई को ससमय उपस्थित होकर अपने समस्त मूल पत्रों को, जिसमें कार्यभार कार्य मुक्ति, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, इन सब की मूल प्रति और प्रार्थना पत्र के साथ मैंने विद्यालय के कार्यालय में जमा किया और लिखित प्रत्यावेदन के माध्यम से संस्था के प्रधानाचार्य महोदय से और प्रबंधक जी से निवेदन किया कि मान्यवर, मैं आपकी संस्था में मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 12 जुलाई 2021 के तहत स्थानांतरित हुआ हूं। मुझे कार्यभार ग्रहण कराते हुए छात्र हित में मेरी क्लास का आवंटन किया जाए। प्रबंधक और प्रधानाचार्य जी द्वारा 8 जुलाई को एक पत्र कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या डॉक्टर राजेश आर्या को दिया गया। डॉक्टर राजेश आर्या ने उक्त पत्र के साथ अपनी कवरिंग लेटर लगाते हुए 10 जुलाई को पत्र प्रेषित किया शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को, जिस पर 17 जुलाई को एक आदेश एडी माध्यमिक के द्वारा उप शिक्षा निदेशक करते हैं, तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए निदेशालय को 7 कार्य दिवसों में सूचित करने का काम किया जाए। उसके उपरांत पुनः 20 जुलाई को, जो 10 जुलाई को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, उस पर मार्गदर्शन भी उप शिक्षा निदेशक माननीय रामचेत सर की सिग्नेचर से प्राप्त होता है और पुनः कार्यभार ग्रहण कराने हेतु लिखा जाता है और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर विद्यालय के विरुद्ध प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई भी संस्तुत की जाती है। उपरोक्त के बावजूद भी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा 26 तारीख को विद्यालय के लिपिक या संभवतः चतुर्थ के कर्मचारी हैं, अमित नाम है उनका, उनको पत्र रिसीव कराया जाता है इस आशय के साथ कि आप अपने विद्यालय में इस पत्र को लेकर जाएं और प्रधानाचार्य जी से ये कहें कि कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाए और कार्यालय को भी सूचित किया जाए। इसी 26 तारीख में ही सेम डेट में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय किस दबाव में आकर मैं ये नहीं कह सकता, वो पुनः निदेशालय को एक पत्र प्रेषित करते हैं सेम डेट में कि उक्त अध्यापक का समायोजन अन्यत्र किया जाए, यहां पर ज्वाइन कराना संभव नहीं है। उपरोक्त पत्र के बाद एडी माध्यमिक का पत्र पुनः सभी जेडी महोदय और जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त होता है कि स्थानांतरण के पश्चात अध्यापक उसी संस्था का कर्मचारी माना जाएगा जहां पर उसका स्थानांतरण किया गया है और वेतन वितरण भी वहीं से किया जाएगा। यदि विद्यालय प्रबंध तंत्र या प्रधानाचार्य के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वेतन वितरण अधिनियम में उनके खिलाफ कार्रवाई करके एकल संचालन संस्तुति करके कार्यभार ग्रहण कराया जाए। उपरोक्त के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा नहीं की गई। तत्पश्चात 9 अगस्त को पुनः हमारे पक्ष में एडी माध्यमिक का पत्र आता है कार्यवाही के लिए, किंतु 10 अगस्त को जिला विद्यालय निरीक्षक ने ये कहते हुए लेटर जारी नहीं किया कि पटल सहायक नीरज शुक्ला आज हाईकोर्ट में है, इसलिए ये पत्र अभी मैं जारी नहीं कर सकता, किंतु कल आपकी ज्वाइनिंग निश्चित तौर पर करा दी जाएगी। आज 11 तारीख है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से तमाम निर्देशों के प्राप्त होने के बाद मेरे कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी और विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई भी संस्तुत की जाएगी, क्योंकि इन 1 महीने में मैं लगातार 8 जुलाई से यहाँ उपस्थित रहता हूँ स्कूल समय में,
किंतु मैं यहाँ बैठा रहता हूँ और मेरे किसी भी ना तो कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जा रही, ना मेरी क्लास का आवंटन किया जा रहा है। मेरा मानसिक, आर्थिक हर प्रकार का शोषण किया जा रहा है। मैं हाई बीपी का शिकार भी हो चुका हूँ और ऐसी स्थिति में मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रकरण पर पटाक्षेप होना चाहिए। नियमानुसार मुख्यमंत्री जी की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत मैं आया हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिसी, महत्वाकांक्षी योजना, जन कल्याणकारी योजना के तहत आया हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो शिक्षक विधायक हों, एमएलसी, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे मंत्री महोदय हों, इस पर आगे आते हुए शासन की नीतियों का अनुपालन, यानी उसके मंशानुसार जो भी आदेश हुआ है उसका क्रियान्वयन हो सके, उसके लिए जो है सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करने का काम करें और हमारी इस पीड़ा को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भी कार्य करें। क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 19 जून के पहले भी उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं मुलाकात किया था गोरखपुर में, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश में किसी भी अध्यापक के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में जो 668 पद अप्रूव्ड हुए हैं वो एज इट इज वो उस पर जो है ट्रांसफर होगा, शासन ट्रांसफर करेगा। और उसी का परिणाम रहा कि चूंकि गृह जनपद अयोध्या में मेरी पत्नी स्वयं भी सहायक अध्यापिका के तौर पर कंपोजिट विद्यालय मुमताजनगर में कार्यरत हैं, जिसके आधार पर मुझे 100 गुणांक प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर मैं स्थानांतरित होकर इस विद्यालय में आया हूं और मुझे इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरा वेतन अवरुद्ध है, मैं बिल्कुल परेशान हूं और विद्यालय प्रशासन निश्चित तौर पर हमारा मानसिक आर्थिक शोषण करने पर तुला हुआ है। विद्यालय में ढेर सारे भ्रष्टाचार हुए हैं जिसके उजागर होने का भी डर इनको सता रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर कोई सक्रिय जो है योजना बनाते हुए उच्चाधिकारियों को आदेशित करने का काम करें, जिस पर भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके और एक आम अध्यापक को न्याय मिल सके। धन्यवाद।